बट जैसे उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी मैंने कुछ ऑर्डर्स क्रिएट किए हुए हैं डिलीवरी से। इंटरनेशनल के लिए? इंटरनेशनल नहीं किए हैं, डोमेस्टिक किए हैं, मुंबई के लिए और आंध्र प्रदेश के नहीं नहीं लिए। सर, इंटरनेशनल का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी अगर कोई शिपमेंट है जो अभी आप एक तो लगा मैं एक सकते काम हो। कर सकता हूँ, मैं एक डमी ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूँ, एंड 1 रुपये का, एंड देन फिर उस ऑर्डर के थ्रू हम फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। 1 रुपये का कैसे ऑर्डर आप क्रिएट करोगे? हमारे सिस्टम फिर इसके अकॉर्डिंग चार्ज भी तो कट करेगा आपसे अभी। तो फिर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, आप मैं बताओ। आपको प्रोसेस बता देता हूँ, बाद में आप लगा लेना। चलो जस्ट ठीक है। अपन एक काम करते हैं। हम्म। अभी मैं आपको जस्ट एक क्विक ओवरव्यू दे दूंगा हम्म। अबाउट डिलीवरी का मैन्युफेस्टेशन प्रोसेस। इसके बाद जब भी शिपमेंट होगा उस टाइम पर वी विल कनेक्ट अगेन, ओके? ठीक है, ठीक, ओके। हाँ। हाय रवीना। हेलो। हाँ, यस। हेलो पुष्कर, आप हो यहाँ पे? हाँ, यस, मैं यही हूँ।
तो कब स्टार्ट करना है? आप कर सकते हैं स्टार्ट। मतलब मैं आपका वेट करता हूँ, मुझे लगा कि आपके साइड से कोई ज्वाइन और कर रहा है। नहीं नहीं, अगर वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो मैं उनको फिर रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा नो अभी। प्रॉब्लम, तो आई वांट यू टू शेयर योर स्क्रीन। ओके, तो मुझे मेरी स्क्रीन शेयर करनी है ना? हाँ, डिलीवरी वन का पैनल लॉग इन कर लो। हाँ, ओके, अब अपनी स्क्रीन पे मैं आपको गाइड करता रहूँगा हाउ टू डू इट। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है? आपकी विजिबल है। ओके। अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया आपने? हाँ, ऑलरेडी है मेरा अकाउंट उस पर। हाँ, लॉग इन कर लीजिए। ओके। ठीक है, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे डोमेस्टिक लिखा हुआ आ रहा था, वहाँ पे क्लिक कीजिए। टॉप राइट कॉर्नर, यहाँ पे इंटरनेशनल पे क्लिक कर दीजिए। ओके। तो दो चीज आपको कंफर्म कर देता हूँ मैं आपको, ये सिक्योरिटी अपडेट, ठीक है। डिलीवरी की दो सर्विसेज है, डिलीवरी प्रीमियम, डिलीवरी सेवर। डिलीवरी प्रीमियम जो सर्विसेज है वो है फेडेक्स और एरामिक्स की। उसमें कोई भी शिपमेंट अगर आपका मिडल ईस्ट कंट्री में जा रहा है, फॉर एग्जांपल दुबई, कतर, रियाद, है ना, तो उस केस में आपका शिपमेंट डिलीवर होगा एरामिक्स के थ्रू। और यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी शिपमेंट जा रहा है तो उस केस में आपको शिपमेंट डिलीवर होगा फेडेक्स से। तो ओके। ये डिलीवरी प्रीमियम सर्विसेज है। इसके अलावा हमारा एक और ऑप्शन है डीएलवी सेवर, डिलीवरी सेवर। तो ओके। जो स्टार्ट हुआ है यूके, यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए, चार कंट्रीज के लिए अभी तक स्टार्ट हुआ है। ये डिलीवरी का खुद का ओन नेटवर्क है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इंक्लूडेड नहीं है। फेडेक्स एरामिक्स, इसमें डिलीवरी के थ्रू ही आपका शिपमेंट डिलीवर होगा। ठीक है, आप एक बार क्रॉस कर दीजिए जो आ रहा है ना, एक क्रॉस दिस। हाँ, नीचे का कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो डीएलवी सेवा जो मैंने आपको बताया, जो डिलीवरी का खुद का ओन नेटवर्क है, उसका रेट थोड़ा चीपर है एज कम्पेयर टू फेडेक्स एरामिक्स, क्योंकि डीएलवी सेवा हमारा खुद का ओन नेटवर्क है, सब चीजें हमने इन हाउस डेवलप की है, तो रेट्स काफी लोअर है इसके एज कम्पेयर टू अदर वेंडर्स जो अभी मार्केट के अंदर है। ठीक है, अब अपन मैनिफेस्टेशन कैसे शिपमेंट लगता है अपन उस प्रोसेस के लिए प्रोसेस करता है। अभी तक कोई डाउट है आपका? नहीं। ठीक है, क्रिएट इंटरनेशनल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करते हैं अपन, फॉर एग्जांपल अपन यूएसए सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओके। यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। कर दिया, स्क्रॉल अप कर दीजिए, स्क्रॉल अप। हाँ, लास्ट है ये। सबसे पहले ऊपर आ जाइए थोड़ा। हाँ, सबसे पहले अपन ऑर्डर आईडी देंगे। जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, तो सबसे पहले ऑर्डर आईडी के अंदर अगर आपके पास जहाँ से भी ऑर्डर आ रहा है, जिस भी आप वेबसाइट के थ्रू या कहीं किसी एप्लीकेशन के थ्रू कोई शिपमेंट भेजते हो जहाँ पे, तो वहाँ कुछ ऑर्डर आईडी होगा जो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आइटम डिटेल्स आता है। अब क्लाइंट के साथ जो आप इनवॉइसिंग करते हो वो आपका आईएनआर में है, यूएसडी में, किसके अंदर है, आप वो यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। जो आइटम डिटेल्स के पास में ब्रैकेट आ रहा है, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप आईएनआर में ही रखो, ताकि ज्यादा इजी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कई बार पता क्या होता है, अपन जब कोई और रिक्वेस्ट है, मैं नहीं कर नहीं, लेता वो हूँ। मोबाइल की घंटी बजी थी। ओके। ठीक है, ओके। तो अब क्या रहता है, स्टार्ट करूँ मैं? हाँ, यस। मैंने कर लिया है उनको। ओके। ठीक है, तो जब अपन प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट है तो 700 रुपीज का, राइट। बट अगर अपन ने ऊपर यूएसडी कर लिया है तब वो इनवॉइसिंग मिसमैच हो जाता है। तो इसलिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप जब आइटम ऐड करो उसको भी आईएनआर की वैल्यू में ही करो, और यहाँ पर भी आईएनआर ही सेलेक्ट करो, ताकि आपको रेट्स का इशू ना हो। क्योंकि एक बार एक क्लाइंट ने 2000 का शिपमेंट था, बट उसने ऊपर तो यूएसडी सेलेक्ट कर लिया बट नीचे आईएनआर था, तो वो 2000 यूएसडी हो गया, तो उस पर बहुत ड्यूटी लग गया। तो करेक्टली आप प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ओके, ओके। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है अपने पास, नॉन कमर्शियल और कमर्शियल शिपमेंट। नॉन कमर्शियल शिपमेंट में अगर आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड तो चलो चलता है, बट इसके अलावा आईसी रहता है, बैंक एटी कोड लेटर रहता है, जीएसटी रहता है, एलयूटी डॉक्यूमेंट्स रहता है कमर्शियल शिपमेंट्स करने। तो अगर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो उस केस के अंदर आप कर सकते हो
कमर्शियल शिपमेंट्स, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप नॉन कमर्शियल शिपमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको कैसे प्रोसेस करना है, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है या आप एज ए इंडिविजुअल आप प्रोसेस करोगे? एक्चुअली कंपनी के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, बट आईसी सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी हम प्रोसीड कर देंगे। नो प्रॉब्लम, आप उस पे रहिए, उस पे रहिए, हाँ ठीक है। तो ठीक है, अब ऐड आइटम पे क्लिक कीजिए, ऐड आइटम्स के ऊपर। ये सैंपल सेलेक्ट करके आगे हाँ बढ़ना। सैंपल, हाँ हम्म। सैंपल शिपमेंट कर सकते हो अगर आपको कमर्शियल शिपमेंट करना है, हम्म। क्रॉस करना है पर इस पे। But by any chance, if you would like to process with commercial shipments, in that scenario, I would recommend you to go ahead with non-document CSV वाला option, not for cargo one. क्योंकि कार्गो के अंदर क्या रहता है, सारे डॉक्यूमेंट्स का जो हार्ड कॉपी रहता है आपको, हम्म। वो गेटवे के ऊपर उनका हार्ड कॉपी हैंड ओवर करना होता है, एंड इट्स क्वाइट हेक्टिक एंड लॉन्गर प्रोसेस एज कम्पेयर टू CSV 5। तो कमर्शियल के अंदर आप करना नॉन डॉक्यूमेंट CSV 5 वाला, है ना। और नॉन कमर्शियल में सैंपल भी कर सकते हो, गिफ्ट भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल अगर आपको एनवलप भिजवाना है तो कोई डॉक्यूमेंट भिजवाना है तो उस केस में डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना, वरना सैंपल शिपमेंट मेजरली क्लाइंट्स करते हैं हमारे, ठीक ओके। है। ओके। इसके बाद ऐड आइटम पे क्लिक कर दो। हम्म। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आइटम का डिस्क्रिप्शन, क्या प्रोडक्ट बेचते हो आप, कुछ जैसे आइडिया दो। जनरली मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ कोई। हाँ, एक प्रोडक्ट ले लो कोई। जैसे ये कोई टॉय, भी एक रैंडम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, एक बार। जैसे ये टॉय कार हो गई। ठीक है, टॉय कार हो गया। तो आप आइटम का डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, ठीक है। कैरेक्टर लिमिट है हमारी सर 64, तो विद इन कैरेक्टर लिमिट के अंदर ही आपको शिपमेंट का डिस्क्रिप्शन डालना है। ओके। आप इतना डाल देखिए, यूडीआई क्राफ्ट हटा दीजिए, सिर्फ इतना डाल दीजिए, वुडन कार टॉय फॉर किड्स, दैट्स इट, ठीक है। कैटेगरी डाल दीजिए, किस कैटेगरी में आता है, टॉयज डाल दीजिए, ठीक है। क्वांटिटी डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल अगर दो क्वांटिटी और एक क्वांटिटी का अगर एक क्वांटिटी का प्राइस 100 रुपीज है तो आपको 100 ही डालना है, सिस्टम ऑटोमेटिक प्राइसिंग कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। ओके। आप यहाँ पे डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल अमाउंट डाल दीजिए कुछ भी रैंडम, 180, ओके। एसएसएन कोड है आपके पास? हाँ यस, वो गूगल से मिल जाएगा। हाँ ले लीजिए एसएसएन कोड। ये HTC कोड क्या है? सेम एचएसएन कोड, एचटीएस कोड में भी सेम एचएसएन कोड डालना पड़ता है और लास्ट में यू कैन पुट 00। हाँ, ओके। अब कैलकुलेट एचटीएस ड्यूटी पे क्लिक करो, सेलेक्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन, सेलेक्ट पे क्लिक कर लो, ऊपर 0 आ गया ड्यूटी परसेंट के नीचे। अब यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक कर दो, आपका आइटम ऐड हो गया। स्क्रॉल अप कीजिए धीरे धीरे, ऊपर कीजिए, ऊपर आइए। हाँ, अगर आपको और आइटम भी ऐड करना है, फॉर एग्जांपल कार के अलावा कोई बाइक भी है, कोई अदर शिपमेंट्स भी है, तो आप और आइटम्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, ठीक है। इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, सेम आप डाल सकते हो, 01 भी डाल सकते हो, या ऊपर आपने जो ऑर्डर आईडी डाला है वो सेम भी डाल सकते हो, ठीक है। इनवॉइस डेट डाल दीजिए, आज का डाल दीजिए, अब जब शिपमेंट लगा रहे हो आज करंट डेट डाल दीजिए। आईजीएसटी इसमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप सैंपल शिपमेंट कर रहे हो, नॉन कमर्शियल शिपमेंट कर रहे हो, तो उसमें इस ऑप्शन पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप कमर्शियल शिपमेंट कर रहे हो तो उस केस के अंदर अगर आपका एलयूटी है तो यहाँ पे एलयूटी का ऑप्शन है, एलयूटी सेलेक्ट करना है। अगर एलयूटी नहीं है तो पेड पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके। जब भी शिपमेंट आप लगाओगे ना, अपन वापस कनेक्ट कर लेंगे, अभी जस्ट मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपका कोई शिपमेंट है नहीं। स्क्रॉल अप कीजिए, सबसे ऊपर आ जाइए, अब राइट में आ रहा है सेलेक्ट फैसिलिटी पे क्लिक कीजिए, इस पे ऐड पिकअप लोकेशन पे क्लिक कीजिए। ये प्रोसेस बाद में कर लेना। अब ये आप यहाँ पे वो एड्रेस डालोगे जिस एड्रेस के ऊपर हमारा फील्ड एग्जीक्यूटिव आएगा और वो शिपमेंट को पिकअप करेगा। तो आपका फैसिलिटी नेम, आपका कॉन्टेक्ट पर्सन, लोकेशन, ईमेल आईडी, एड्रेस, पिन कोड, सिटी और पिकअप स्लॉट करके ऐड पिकअप एड्रेस पे क्लिक करोगे, उस नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा और पिकअप एड्रेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके। इसमें ठीक है, एड्रेस तो ऑटोमेट नहीं लेता है ना?
ऑटोमेटिक नहीं, आपको ये वन टाइम प्रोसेस है, पिकअप एड्रेस वन टाइम ऐड करना पड़ता है। ओके। ठीक है, क्रॉस कर दीजिए। फिर आता है ऐड सेलर डिटेल्स, नीचे आइए। पिकअप आपने ऐड कर दिया, ऊपर आइए सर, उसी जहाँ पे अपन चल रहे हैं उसी फ्लो में चलेंगे अपन। अब नीचे इसको हटा दीजिए, पिकअप लोकेशन बता दिया मैंने आपको। ऐड सेलर, ऊपर लाइन में सर ऐड सेलर डिटेल्स। ओके। हाँ, यहाँ पे क्रिएट न्यू सेलर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंडिविजुअल और बिजनेस। इंडिविजुअल में क्या रहता है, अगर कंपनी नहीं है तो एज अ कुछ यूजर क्या करते हैं, इंडिविजुअल शिपमेंट क्रिएट कर लेता है, बट आपको एज अ कंपनी रजिस्टर करना है तो यहाँ पे सेलर ऐड होगा कि ये सेलर है, इस कस्टमर को ये शिपमेंट भेज रहा है। तो सेलर के अंदर आपने फुल नेम में कंपनी का नाम डाल दिया, कंपनी का मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल डाल दिया, कंट्री, पिन कोड, सिटी, वो सब आ जाएगा। नीचे आइए, फिर कंपनी का पैन कार्ड डालना होगा आपको, कंपनी का जीएसटी डालना होगा, फिर सेलर, नीचे आइए पूरा, फिर सेलर सिग्नेचर, कंपनी का सील एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इज दिस कमर्शियल शिपमेंट्स। अगर आप कमर्शियल शिपमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना पड़ेगा, ऊपर देखिए जहाँ पे आ रहा है दिस फॉर कमर्शियल शिपमेंट। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, करो क्लिक एक बार, अब नीचे आइए, तो आपको रिमेनिंग डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जीएसटी नंबर, डॉक्यूमेंट अपलोड, बैंक अकाउंट नंबर, डॉक्यूमेंट अपलोड, बैंक एटी कोड लेटर, डॉक्यूमेंट अपलोड, आईसी, डॉक्यूमेंट अपलोड। नीचे आइए, बैंक आईएफएससी, डॉक्यूमेंट अपलोड, नहीं डॉक्यूमेंट में जो आईएफएससी कोड डालना है। बैंक अकाउंट नंबर के अंदर आप कैंसिल चेक डाल सकते हो, या एम बैंकिंग का ऊपर जहाँ पे एड्रेस और पूरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ है एज अ प्रूफ, वो भी डाल सकते हो। ओके। यहाँ पे फिर ऐड कर दो कि सेलर ऐड हो जाएगा, क्रॉस कर दीजिए। अब वहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आप कमर्शियल शिपमेंट कर रहे हो तभी ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर नहीं कर रहे हो तो बस कंपनी का पैन कार्ड, जीएसटी, सील एंड सिग्नेचर। ठीक है, ओके। कमर्शियल एंड जैसे ये सैंपल है, दोनों में डिफरेंसेस क्या रहेंगे? जैसे मैं टॉय कार भेज रहा हूँ किसी पर्सन को किसी सिटी किसी अदर कंट्री में, तो दैट इज सैंपल। हाँ तो सैंपल में भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमर्शियल के अंदर कोई कैपिंग नहीं है, नॉन कमर्शियल के अंदर आप 25,000 से ज्यादा का शिपमेंट आप नहीं भेज सकते हो। ओके। ठीक है, अब आ रहा है ऐड कंसाइनी डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। अपन ने पिकअप एड्रेस डाल दिया, अपन ने सेलर ऐड कर दिया। अब है कस्टमर, इस कस्टमर को ये शिपमेंट जाएगा, तो वहाँ पे कस्टमर का नाम डाल दिया, ईमेल आईडी डाल देनी है आपको। मोबाइल नंबर के अंदर कंट्री का जो डिजिट रहता है, कोड, कंट्री कोड, वो नहीं डालना है, जस्ट 10 डिजिट्स के नंबर डालना है, दैट्स इट। ओके। ठीक है, शिपिंग एड्रेस वो डाल देना। शिपिंग एड्रेस के अंदर हमारी कैरेक्टर लिमिट है 40 कैरेक्टर लिमिट, तो उस केस में आप क्या करना, जो जिप कोड है, स्टेट कोड है और सिटी है, ये तीनों एनीवे नीचे आ रहा है ना, तो उसको शिपिंग एड्रेस में मत डालना। ठीक है, नीचे रखना। फिर ऐड कंसाइनी कर देना आप। ठीक है, क्रॉस कर दो, फिर कस्टमर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर नीचे आप आओगे, यहाँ पर बॉक्स का डायमेंशन है। ठीक है, अभी 1 है, तो आप जब भी शिपमेंट लगाओगे तो उसका प्रॉपर मेजरमेंट लेके यहाँ पे उसका डायमेंशन डाल सकते हो, 16 बाई 16 बाई 16, या जो भी व्हाटएवर डायमेंशंस दैट यू हैव, यू कैन पुट अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद आ रहा है पैकेज का वेट। फॉर एग्जांपल आपके पास पैकेज का वेट है 3 kg का शिपमेंट है, 1 kg का शिपमेंट है, 50 ग्राम का शिपमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसका वेट डाल दोगे। ठीक है, अब इन केस आपके पास 5 शिपमेंट है, 5 शिपमेंट 2 अलग अलग बॉक्सेस के अंदर है, तो यहाँ पे ऊपर एक ऐड बॉक्स का भी ऑप्शन आ रहा है, राइट? तो आप ऐड बॉक्स भी कर सकते हो। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे शिपिंग मोड के अंदर डीएलवी सेवर आ रहा है, इस पे क्लिक करो। अब मैंने आपको दो ऑप्शन बताया था, राइट? एक तो डीएलवी सेवर बताया था और एक बताया था मैंने आपको डिलीवरी प्रीमियम, राइट? तो अभी आप इसमें डॉक्यूमेंट तो आपको क्लियर है, डॉक्यूमेंट मतलब कोई एनवलप भिजवाना है या कुछ पेपर भिजवाना है, तो उसके इसमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, तो आप इग्नोर कीजिए। दूसरा, ये एक्सप्रेस और डेफर्ड एक्सप्रेस क्या है, ये फेडेक्स और अरामेक्स का सर्विस है। डेफर्ड एक्सप्रेस में क्या वो शिपमेंट 5 से 7 दिन में डिलीवर हो जाएगा, एक्सप्रेस में 10 से 15 दिन लगेगा। इन दोनों केस में शिपमेंट अगर आपका मिडिल ईस्ट का है तो अरामेक्स से कनेक्ट हो जाएगा, और अगर यूरोपियन का है तो फेडेक्स हो जाएगा। और अभी फेडेक्स का डेफर्ड एक्सप्रेस सर्विसेज बंद है, तो अभी सिर्फ एक्सप्रेस अवेलेबल है। तो एक्सप्रेस से कर सकते हो, बट अगर आपको एक्सप्रेस में नहीं करना है, आपको रेट 100% एक्सप्रेस का ज्यादा लगेगा, तो आप डीएलवी सेवर पे क्लिक कर देना। ओके, सेवर पे क्लिक करो तो नीचे प्रॉपर प्राइसिंग आ जाएगा, पूरा प्रॉपर वैल्यू आके ड्यूटी व्यूटी, क्योंकि जो डीएलवी सेवर है हमारे पास वो डीडीवी मोड के अंदर है, इसमें ड्यूटी चार्जेस हम आपको यहाँ पे अपफ्रंट दिखा देंगे, उसके अलावा कोई भी चार्जेस आपको बिल बैक होके नहीं आएगा। बट फेडेक्स में क्या रहता है, एक्सप्रेस के अंदर अगर आप शिपमेंट लगाओगे तो ड्यूटी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। जब आपको शिपमेंट डिलीवर होगा, डिलीवर होने के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हो
या आपका कस्टमर ड्यूटी पे करेगा या आप ड्यूटी पे करोगे। Yes. अगर आपको ड्यूटी पे करनी है तो आप नीचे आइए एक बार, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फ्री डोमिसाइल करके लास्ट में, राइट। बिल ड्यूटीज एंड टैक्सेस टू शिपर एंड नो अमाउंट टू बी बिल टू कंसाइनी, व्हिच मींस जब शिपमेंट आपका डिलीवर हो जाएगा तो भी जो भी ड्यूटी अमाउंट बनेगा वी विल बिल बैक टू यू दैट यू हैव टू पे। ठीक है, ओके ये ऑप्शन ओनली एक्सप्रेस में आपको सेलेक्ट करना है, डीएलवी सेवर में नहीं करना है। डीएलवी सेवर हमारे पास जीडीपी मोड के अंदर ही है। वट एवर चार्जेस दैट यू विल बी एबल टू सी ऑन दिस पोर्टल फॉर डीएलवी सेवर, those are including DDP rates, duty and taxes. ओके Okay. ओके कोई डाउट्स है तो प्लीज आस्क। ठीक है, मतलब ये तो क्लियर है। अब जैसे ये एक एडिशनल प्रोसेस हो गया ये सारी चीज़ें करने का। अब जैसे हमारी वेबसाइट है और हम चाहें कि इसके साथ इंटीग्रेट करना चाहें कि हमारा जो डैशबोर्ड है उसके साथ ही इंटीग्रेट हो जाए, जब कस्टमर अपना ऑर्डर लगाए तभी उसको वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके उसके पास वो चीज़ आ जाए कि अभी एक्चुअली सर कंसर्न अभी ये है फॉर FedEx and for Aramex we do have API integration facility with your own software, but for DLV saver अभी तक नहीं है। तो for time being I would recommend you to go ahead with manual का जो प्रोसेस रहता है ना उसमें आप करो। ओके ठीक है, मतलब अभी मतलब इनिशियल लेवल पर ठीक है चलेगा फिर, बट नेक्स्ट स्टेप की हम कब जब भी आपके पास ये अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो तो हम उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। राइट, ये अभी है ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर, तो अभी के लिए जस्ट मैन्युअली कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर आपके पास कोई शिपमेंट है वो बल्क क्वांटिटी के अंदर है तो उसके उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर कोई 15 से 20 शिपमेंट अगर आपको वन गो में लगाना है तो एक फॉर्मेट है बल्क अपलोड का, वो फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उसमें सारा डिटेल्स शिपमेंट्स का, डायमेंशंस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, फ्रेट, मतलब जो वैल्यू है प्रोडक्ट का आप सारा डाल देना तो मैं एक साथ अपलोड करवा दूंगा। तो वो फैसिलिटी है, बट इंटीग्रेशन के लिए डीएलवी सेवर के अंदर अभी टीम वर्क कर रही है, अभी हमारे पास है नहीं। जब भी होगा तो मैं आपको कंफर्म करूंगा। ठीक है, ओके। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अभी जब नेक्स्ट आपके पास शिपमेंट आएगा आप मुझे कंफर्म कर देना। अंश अभी अवेलेबल नहीं है फॉर दिस वीक। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, आप मुझे मेल कर देना तो अपन कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट कर दूंगा व्हाट्सएप का जिसमें अंश, आप, मैं और मेरे टीम से एक दो मेंबर रहेंगे। तो जब भी डिलीवरी से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे डाल देंगे, क्योंकि मेल और ये सारा टीडीएस प्रोसेस होता है कि कब कनेक्ट होंगे क्या होंगे। अब कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है तो हम फिर मेल पे आ जाएंगे। ओके, डन डन, कूल। आपकी टीम को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है, उनको मैं समझा दूंगा कैसे क्या करना है। जैसे ये ऑर्डर्स आएंगे तब वो समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो मैं इसके छोटे छोटे ट्यूटोरियल बना दूंगा कि क्या आईसी कोड होता है, क्या क्या कोड होता है। वो सारा हमारे पोर्टल बना रहे हैं हम, तो उस पोर्टल पे अपलोड कर देंगे हम। तो उस व्हाट्सएप नंबर से फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। ठीक, ओके ओके, थैंक्स, थैंक यू ऑल, बाय। बाय।